अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnansiyas.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैदा अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी इनपुट और आउटपुट को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं और C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं ये हम पिछले वाली ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं ज़रा आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे पास डिफरेंट फाइल की ऑप्शन हो सकती हैं कि मैंने अपनी फ़ाइल को रीड करना है, फ़ाइल को राइट करना है, फाइल में से सारा कुछ अपनी दूसरी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हम C++ की हेडर फाइल्स मतलब कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए करते हैं। उन हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करवा देते हैं और उससे हम फिर ये फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मोड स्ट्रिंग मेरे पास R होगा जिसका मतलब होगा कि फाइल को मैंने रीडिंग मोड में खोलना है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो मेरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो मुझे एक एरर मिल जाएगा कि मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर मैं मोड को W में खोलती तो इसका मतलब होगा कि मुझे एक फाइल को खोलना है और उसको राइटिंग के लिए ओपन करना है, उसको क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट होगी और जिस राइटिंग मोड में होगी, रीड मोड में क्रिएट नहीं होगी। उसके जो पहले वाले कंटेंट्स हैं, अगर पहले फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पहले वाले कंटेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं अपनी किसी भी फाइल को F ओपन के साथ A यानी कि अपेंड मोड में खोलती हूँ तो मेरी जो फाइल है वो एंड से राइट करना स्टार्ट होगी और एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर R+ करती हूँ तो मेरे पास फाइल रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों मोड में ओपन हो जाएगी और स्टार्ट से रीड करना शुरू होगी। और अगर मेरे पास फाइल नहीं होगी, क्योंकि मैंने फाइल को रीड एंड राइट मोड में खोला है, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अगर मैं W+ मोड में खोलती हूँ फाइल को तो वो भी मेरे पास फाइल को क्रिएट करेगा, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। पहले वाले कंटेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम W+ को क्रिएट फाइल फॉर रीड एंड राइटिंग के लिए खोलते हैं। A+ है, फाइल रीड और राइट दोनों मोड में ही ओपन हो जाती है। R+ और A+ जो है वो थोड़े सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि R+ मोड में जब हम फाइल को रीडिंग राइटिंग के लिए खोलते हैं तो वो स्टार्ट से रीड करता है, और A+ में जब खोलते हैं तो वो एंड से राइट करना स्टार्ट करता है। और R+ में हमारे पास अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो फिर फेलियर एक एरर आ जाता है, और A+ में जो है वो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। बाइनरी मोड में हमारे पास बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक कोड की एग्जांपल से देखें तो आपको ज़्यादा थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। मेरे पास ये एक लाइब्रेरी है stdi.h। हेडर फाइल जो है वो stdio. यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवाई हुई है। यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्स्टेंट इंटीजर का वेरिएबल है मैक्स स्ट्रिंग, और मेरे पास स्ट्रिंग का साइज जो है वो 1024 है। मतलब मेरे पास जो बफर है वो 1024 बफर है, मतलब कि मेमोरी में एक बफर है जो कि 1024 का है, जिसको मैंने अपनी स्ट्रिंग का साइज मैक्सिमाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने कुछ कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर्स लिए हैं। जी हाँ, इसमें मेरी जो है इस फाइल को पॉइंट कर रहा है ये वाला पॉइंटर, और ये मेरी फाइल में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो। उसके बाद अगर मैं फाइल को रीड करती हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे मेरे पास ये जो फाइल का मेरे पास कीवर्ड है, या मैं इसको ये कह सकती हूँ कि मेरे पास फाइल का आइडेंटिफायर है, ये मेरे पास मेरी फाइल को रीड मोड में ओपन करता है और यहाँ पर W मोड में खुली हुई है, जिसका मतलब है कि मेरे पास राइटिंग मोड में खुली हुई है। इसके अलावा मेरे पास फाइल में एक एक करके जो वैल्यूज है उसको रीड करेगा, राइट करवाएगा, और पुट एस जो है वो मैं अपनी स्ट्रिंग को राइट करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। राइट करवाने के बाद फाइल में मैंने अपनी फाइल को जो है वो क्लोज कर दिया और डन जो है मेरा प्रिंट हुआ। अब जब मैंने यहाँ पर मैंने जो है फाइल क्रिएट की और फाइल में राइट करवाया। डन करने के बाद मैंने फाइल को रीड मोड में खोला। जब मैं फाइल को रीड मोड में खोल रही हूँ तो मैंने जो बफर साइज अपना ऊपर सेट किया हुआ है मैं उसमें उसको खोलूंगी। अब मेरी जो फाइल होगी जब ओपन होगी तो उसका मैक्सिमम साइज जो है वो स्ट्रिंग के जो बफर का साइज है उसके जितना होगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू प्रिंट होगी, अब आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट जो मेरे पास आउटपुट मतलब कि आउटपुट मेरे पास आएगी, मतलब जो मैंने फाइल में वैल्यू रखवाई हुई है वो मेरे पास एज अ आउटपुट अब मुझे मेरी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी, और उसके बाद मैं अपनी फाइल को क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर एक फाइल रिमूव का जो है फंक्शन है। ये क्या करता है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हुए फाइल बनाते हैं, ये आफ्टर द प्रोग्राम उस फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस फाइल को रिमूव कर देता है। रिमूव का फंक्शन हम रिमूविंग के लिए सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम और भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डेट टाइम या स्ट्रिंग के, जो हमारे वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, जिससे हमारे लिए प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है, ताकि हम उन लाइब्रेरीज की फंक्शनलिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं।